भूतों और चुड़ैलों की मालगाड़ी। 10:55 तक रेलवे स्टेशन पर काफी लोगों की चहल पहल थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कहीं कुली सामान उठाकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में पूरे 11 बज जाते हैं, 11 बजते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग डर कर छटपटाकर इधर उधर भाग रहे थे। आखिर लोग अचानक से 11 बजते ही सहम क्यों गए? क्या स्टेशन पर कुछ भयंकर होने वाला था या बात कुछ और थी? आखिर इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के साथ क्या मिस्ट्री थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे अरे भागो भागो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ सब लोग यहाँ से। पर अंकल, ऐसा क्या हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो मेरी ट्रेन भी नहीं आई। तुम्हारी ट्रेन आएगी भी नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाओ। अरे अंकल रुकिए, अरे मेरी मदद तो कीजिए, मेरा सूटकेस बहुत भारी है। अरे ये अंकल तो डरा कर चली गई, अब क्या करूं? अरे मैडम, आप यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं है? सूटकेस भारी है ना, इसीलिए। मैं लेकर चलता हूँ, चलिए। इस तरह स्टेशन के सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं और टिकट काउंटर या कहीं और छुप जाते हैं। तभी 11 बजते ही एक भयंकर मालगाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से बहुत सारे भूतों और चुड़ैलों की टोली निकलती है। वो स्टेशन पर आकर मालगाड़ी में भारी भारी बोरियां उठा के रखने लगते हैं। तभी उन भूत और चुड़ैलों का सरदार कहता है, जल्दी जल्दी ये सारा सामान उठाकर रखो। और ये क्या, कहाँ चले गए ये इंसानी लोग? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार, मुझे तो लगता है इंसानी लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उनके पास स्मार्टफोन भी है ना, इसीलिए चले गए होंगे टाइम देखकर। अरे आजकल उन पर पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गैजेट आ गए हैं। अपनी कलाई पर वो डिजिटल घड़ी पहनते हैं जो उन्हें पानी पीने की हमेशा याद दिलाती है। तुझे बड़ा पता है कांचा, तू काम छोड़कर यही तो नहीं आता रहता है। रंपा, कांचा, बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ इंसानी लोगों की बात कर रहा हूँ और तुम उनके गैजेट्स की बात कर रहे हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गए क्या? माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई। जी, हमें भी माफ कीजिए सरकार। कान खोलकर सारे भूत और चुड़ैल सुन लो। मुझे किसी भी हालत में काफी तादाद में इंसानी लोग चाहिए और उन्हीं को ही मालगाड़ी में भरना। जी जी सरकार, हम इंसान लोगों को लेकर आएंगे हर हालत में। आज तो वो चले गए, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते ही रंपा चुड़ैल स्टेशन की घड़ी के पास उड़कर जाती है और उस घड़ी की सुइयों को 1 घंटा पीछे कर देती है, जिससे स्टेशन पर बैठे लोगों को सही टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा और मालगाड़ी के भूत और चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। अरे रंपा चुड़ैल, मान गया तुम्हारे दिमाग को। तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। घड़ी की सुई पीछे करके तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो ना? जी सरकार। पर सरकार, इसके लिए तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम सब मालगाड़ी में बैठकर थोड़ा सा आगे गए तो सभी लोग वापस से स्टेशन पर फिर से आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तुम तो अपना दिमाग चलाओ भी मत। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सभी लोग फिर से नहीं आएंगे, क्या पता वो अपने घर चले गए। ओह, और मालगाड़ी को देखते ही वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन हम कल अपने टाइम पर आएंगे। लोगों को लगेगा कि 10 बज रहे हैं और उससे हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जी सरकार। चलो चलो, जल्दी से सारे भूत और चुड़ैल सारी बोरियों को मालगाड़ी में डाल दो। सरदार की बात सुनकर सभी भूतों और चुड़ैल जल्दी जल्दी काम करके मालगाड़ी में सामान रख देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर 11 बजे आते हैं, लेकिन धोखे में बैठे लोग घड़ी में 10 बजता देखकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन आती है। चलो शुक्र है, आज तो मेरी ट्रेन आ गई। कल तो मैं जा ही नहीं पाई थी। जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी लोग ट्रेन में चढ़कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन के सभी भूत और चुड़ैल उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग कितने बेवकूफ भी हो सकते हो, ये हमें नहीं पता था। देखो कितनी आसानी से तुम हमारी मालगाड़ी में आ गए। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे ये क्या, छल किया इन लोगों ने। हम मालगाड़ी में कैसे आ सकते हैं? हम तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठे थे। तुम 10 बजे वाली नहीं, 11 वाली ट्रेन में ही बैठे थे।
तुम सब लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हम इनके साथ करना चाहते हैं। मालगाड़ी में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चुड़ैल और भूत लोगों को मार देते हैं, जिससे काफी लोग बेहद डर जाते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो, हमें जाने दो। चुपचाप से बैठे रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो तुरंत मार दिया जाएगा। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं और धोखे से अगले स्टेशन पर रोककर बाकी लोगों को भी उठा लेते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों का होता है। कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अचानक से ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार में चलती है, क्योंकि एक चुड़ैल और भूत एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अरे माया, तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे तो धीमे धीमे मालगाड़ी को चला लो, क्या हो गया? एक तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो मुझे कौन सा मिलता है? सारा दिन सरकार का काम करना पड़ता है। अच्छा सुनो ना, बहुत टाइम से तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तो आज कर दो। तुम पागल हो क्या चुड़ैल? चुड़ैल होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या चुड़ैलों का दिल नहीं होता? क्या वो प्यार नहीं कर सकती? तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते ना? जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अरे मेरी जानम, हाय, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम इतना बेसुरा गाना मरने के बाद भी गा सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? जैसा तुम्हारा गाना है ना, उसके हिसाब से तो यही सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी पूरी की पूरी, जो मरने से पहले भी मेरा खून चूसती थी और आज भी ऐसी ही हो। वो दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं कि शिल्पा किसी तरह भूतों से बचकर वहां पहुंचकर मालगाड़ी चलाने लगती है। अरे अरे हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तुम हटो यहाँ से, मुझे ये ट्रेन हर हालत में रोकनी है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर तुमने लोगों को इस मालगाड़ी में कैद कर लिया है। अरे तुम देख क्या रहे हो? काबू करो इस पर। हाँ करता हूँ। वो भूत जाता है कि शिल्पा उसे एक लात मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और कहता है, माया, अरे मुझे लग गई। तुम किसी काम की नहीं हो, मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। तभी माया शिल्पा के बाल पकड़कर उसे खींचती है। शिल्पा भी उसके साथ वही करती है और दोनों लड़ने लगती है। बच के कहाँ जाएगी? मार डालूंगी तुझे मैं। चुड़ैल, डायन कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं। इतने में कांचा और रंपा आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी देर से मालगाड़ी धीरे क्यों चल रही है? तेजी से चलाओ इसे। इन लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ये करना पड़ेगा। ये बोलते ही कांचा तेज रफ्तार में मालगाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन बेकाबू हो जाती है। मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों के साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं।